बेटी ने कहा था 14 तारीख को बलात्कार के बाद कि संदीप ने उसके साथ ये हरकत की है। संदीप उसका भाई भी है। ये कब पता लग रहा है इनको? 14 को, 15, 16, 17, 18, 30 कि पीड़िता ने जो संदीप कहा है वो उसका सगा भाई है। आप देखिए, भाई के ऊपर आरोप लगे जा रहे कि बेटी ने जिस पे बलात्कार का संदीप पर आरोप लगा उसका भाई है। प्यार से थूक दीजिएगा इसके मुंह पे, अगर कहीं मिल जाए तो प्यार से थूकिएगा। लग रहा था कि हाथरस के अंदर एक अन्याय हुआ है, उसके बाद न्याय होगा, लेकिन नहीं, अन्याय के बाद और अन्याय और अन्याय और अन्याय हो रहा है। अब यहाँ तक हो गया कि सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए हाथरस की पीड़िता जो दम तोड़ चुकी है, हमारे बीच में नहीं है, उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। उसका चरित्र हनन जो दम तोड़ चुकी है ही नहीं हमारे बीच में। डाइंग स्टेटमेंट बच्ची ने दिया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। सिर्फ हमारे पास अब उसकी वो आवाज और वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कह गई है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। आपने सुना, हमने सुना, परिवार ने उसका डाइंग स्टेटमेंट सुना। अब नार्को टेस्ट किसका करेंगे? बच्ची ने तो दम तोड़ दिया अपना बयान देकर। अब आपका, मेरा, परिवार का नार्को टेस्ट होगा। हम बताएंगे सच है झूठ है। बेटी ने कहा बलात्कार हुआ है। कहा जा रहा है कि फोरेंसिक में बलात्कार नहीं आया। मैं सिर्फ पॉइंट बता रही हूं जिसपे ये पीड़िता से उसका न्याय का अधिकार छीन रहे हैं। कहा जा रहा है कि फोरेंसिक में बलात्कार नहीं आया। मेडिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि कोई भी मेडिकल जांच के परिणाम 96 घंटों के बीच में अगर जांच हो तो आते हैं। अगर समय 96 घंटे से ऊपर हो जाए तो उसके परिणाम आना बेहद मुश्किल होता है। इस केस में भी यही हुआ। बच्ची का जो मेडिकल था वो सैंपल 11 दिन के बाद लिए गए। 11 दिन के बाद मेडिकल रिपोर्ट में ये लिखा है साफ कि मेडिकल जांच में, क्योंकि सैंपल 11 दिन के बाद मिले इसलिए नहीं आएगा, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बलात्कार नहीं हुआ है। और बेटी का स्टेटमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, संदीप, अब उसका चरित्र हनन बेटी का कैसे किया जा रहा है? बेटी ने कहा था 14 तारीख को बलात्कार के बाद कि संदीप ने उसके साथ ये हरकत की है। अब ये संदीप चरित्र हनन देखिए, संदीप उसका भाई भी है। ये कब पता लग रहा है इनको? 14 को, 15, 16, 17, 18, 30 तारीख तक जब बेटी ने दम तोड़ दिया, उसका अंतिम संस्कार 2:30 बजे तक आप फूक रहे हैं उसे पेट्रोल डालकर, तब तक आपको भी ये नहीं पता था कि पीड़िता ने जो संदीप कहा है वो उसका सगा भाई है। और आपने किसको गिरफ्तार करके जेल भेजा? क्यों? क्योंकि आपको पता था कि पीड़िता कौन से संदीप की बात कर रही है, इसलिए आपने भी उसी संदीप को पकड़ के जेल भेज दिया। और आज किसी तरह बेटी का चरित्र हनन करने के लिए कभी लव एंगल, कभी संदीप जिसने बलात्कार किया वो आरोपी संदीप नहीं जो जेल में, ये आरोपी है, उसका सगा भाई है। आप देखिए, भाई के ऊपर आरोप लगे जा रहे कि बेटी ने जिस पे बलात्कार का संदीप पर आरोप लगा उसका भाई है। कितना नीचे गिरेंगे आप? कितना नीचे गिरेंगे आप? शर्म आनी चाहिए, डूब मरिए। रंजीत श्रीवास्तव, प्यार से थूक दीजिएगा इसके मुंह पे, अगर कहीं मिल जाए तो प्यार से थूकिएगा। हम गांधीवादी हैं लेकिन थूक दीजिएगा। ये क्या कहता है रंजीत श्रीवास्तव? ये सारी लड़कियां, गरीब, दलित की, शोषित, पीड़ित लड़कियां, ये सारी लड़कियां बाजरे, मक्के, गन्ने, अरहर के खेत में ही मरी हुई क्यों पाई जाती हैं? थोड़ी शर्म है आप में? क्या कह रहे हैं आप? निर्भया का भी जिक्र कर दिया और ये कह दिया कि निर्भया में उसके मांग में सिंदूर नहीं था, वो अपने मंगेतर के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ थी, इसलिए उसके साथ हुआ। अरे डूब मरिए लानतों से। घर में औलाद बेटियां नहीं हैं आपकी, कैसे सोच भी कैसे सकते एक सगे भाई के बारे में? हाँ, जिसके आप, और उसके बाद कहते हैं कि बेटी का अंतिम संस्कार 30 तारीख को रात को 2:30 बजे इसलिए करना पड़ गया, दंगे, जातीय दंगे भड़कने का सुबह तक डर था 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को। लेकिन ये दंगे वाला एंगल, अंतरराष्ट्रीय साजिश का एंगल 30 तारीख को जब आप फूक रहे थे इस बहाने को लेकर, तब क्यों नहीं बताया? 1 अक्टूबर को क्यों नहीं बताया कि क्यों अंतिम संस्कार 2:30 बजे करना पड़ा? क्यों 2 अक्टूबर तक आपने नहीं बताया
कि ये अंतिम संस्कार जातीय दंगे भरने और अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इसलिए ये अब जाकर किसी तरह से भी अपने आप को, अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये एक मनगढ़ंत कहानी, षड्यंत्र रखा जा रहा है। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.